आप सबको नमस्कार। शिवांगी ज्योतिष अंतर्धा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में आज मैं बात करूंगा एक पाप कर्तरी योग के बारे में। वो पाप कर्तरी योग क्या होता है जो अदृश्य रूप से अपने फल दिखलाता है, और ज्योतिष में जिनका बहुत इंटरेस्ट है, गहराई से इंटरेस्ट है, वो इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ, ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई होती हैं जो दिखलाई नहीं देती, लेकिन वो अपना असर दिखलाती हैं कुंडली में। और वो ऐसे योग होते हैं जिनको कहीं और से कैलकुलेट किया जाता है। उन्हीं योगों में, अदृश्य योगों में एक योग आता है पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई लगन है, A to Z कोई सा भी, मेष लगन से लेकर के आप लगन मान सकते हैं, कोई सा भी रख लीजिए आप, मीन लगन तक। और मैं कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल लगन की बात रखी है। लगन में यानी कि 12 घर होते हैं, उसमें 12 घर में पहला घर जो आता है वो प्योर लगन कहलाता है। अब उसके आगे और पीछे लगन से अगला घर जो होता है वो दूसरा घर होता है, और लगन से पिछला घर जो होता है 12वां घर होता है। ठीक। और जब लगन में कोई भी ग्रह बैठे, लगन में कोई भी ग्रह बैठे और उसके दाएं और बाएं पाप ग्रह बैठ जाएं तो पाप कर्तरी योग बन जाता है। तो पाप कर्तरी योग किसके लिए बना? केवल लगन के लिए बना। तो पाप कर्तरी योग जब लगन के लिए बन जाता है तो ऐसे में जातक का एक तो व्यक्तित्व दब जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसको जीवन में धन और विद्या की प्राप्ति में, यश की प्राप्ति में, सामाजिक वैभव या सामाजिक अस्तित्व की प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न और परेशानियाँ पैदा होती हैं। ऐसे में क्या उपाय किया जाए, क्या समाधान किया जाए, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बहुत लोगों के साथ ये परेशानी रहती है कि जीवन में संघर्ष और परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो उठान, वो उद्भव, वो लाभ उन्हें जीवन में नहीं दिखलाई देता। इसका रीज़न क्या है? तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि पाप कर्तरी योग अपना फल देता है। एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है दूसरे घर में। दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो दूसरे घर के अगले और पिछले घर में कौन से घर बनेंगे? दूसरे घर से अगला घर जो बनेगा तीसरा घर, और दूसरे घर से जो 12वां घर बना जाएगा वो लगन बन जाएगा। जब ऐसे में दूसरा घर में चाहे कोई भी ग्रह बैठे या ना बैठे, ऐसे ही आप पहले घर के लिए भी मान लीजिए, तो दूसरे घर के दोनों तरफ, तीसरे घर में और यानी कि पहले घर में, तब जातक के लिए वो पाप कर्तरी योग बन जाता है। ऐसे जातकों का एक ही प्रश्न होता है कि उनके साथ धन जमा करने की, बैंक बैलेंस बनाने की बड़ी समस्या रहती है, और वो धन की तरफ से निर्धन होते हैं। चाहे उनके पास कितना ही मोटा पैसा आता हो, लेकिन वो रुकता नहीं, टिकता नहीं है, और वो आने के बाद चला जाता है। उनकी समस्या ये होती है। पाप कर्तरी योग अदृश्य रूप से धन भाव को, दूसरा घर धन भाव कहलाता है, प्रभावित करता रहता है। अब इसी तरह से एक और, इसी क्रम को आगे लेकर के चलते चले जाइए। तीसरे घर के दोनों तरफ यानी कि दूसरे घर में और चौथे घर में जब पाप कर्तरी योग बनता है तब क्या फल होते हैं? तो तीसरे घर के फल दब जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस घर के दोनों तरफ आगे और पीछे पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो पाप कर्तरी योग बनता है। तो ऐसे में जिस घर के दोनों तरफ ऐसे योग बन रहे हैं तो वो योग उस घर के जो मिलने वाले पॉजिटिव फल हैं उनके फलों में कमी हो जाती है। अब तीसरे घर के बारे में बताया। तीसरे घर के पिछले घर में यानी कि तीसरे घर से जो 12वां घर बना वो दूसरा घर बना, और तीसरे घर से अगला घर जो है वो चौथा घर आया। तीसरे घर के फल दब जाएंगे अगर इनमें पाप ग्रह बैठ जाएं। अब पाप ग्रह की परिभाषा मान लीजिए। पाप ग्रह की परिभाषा कुछ भी हो सकती है, शनि, मंगल, राहु, केतु, या कोई भी नीच का ग्रह, कोई भी नीचस्थ ग्रह बैठ सकता है। कैलकुलेशन बड़ी रैंडमली जाएगी और अलग अलग लगनों के लिए अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव फल देखने को कम ही मिलेंगे और शायद नहीं मिलेंगे। तो तीसरे घर से क्या फल आता है? हिम्मत, साहस, नौकर चाकर, पराक्रम, इन सब में कमी हो जाती है। इन सब में कमी हो जाती है। आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, आभूषणों की भी कमी हो जाती है,
योग साधना में बार बार विघ्न भी आते हैं, क्योंकि तीसरा अगर योग साधना का खेल कूद का भी है, अगर वो खिलाड़ी बनने की इच्छा रखता है और उसके साथ पाप कर्तृ योग बना हुआ है तो उसको वहाँ से उतने अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। उसके बाद हम चौथे घर की बात करें, चौथा घर तो वैसे ही सुख का है। सुख के अगले और पिछले घर में यानी तीसरे घर में और पाँचवें घर में जब पाप ग्रह बैठ जाते हैं तब जातक के चौथे घर अर्थात सुख में, जीवन के सुख में कमी हो जाती है। ऐसे जातक को संतान से संबंधित सुखों में कमी मिलेगी, ऐसे जातक को संपत्तियों के सुख में कमी मिलेगी, ऐसे जातक को पत्नी का सुख मिलने में या माता का सुख मिलने में भी कमी मिलेगी, और ऐसे जातक की संभावना बन जाएंगी कि 2 विवाह भी हो सकते हैं। अब इसी तरह मैं इसी क्रम को आगे लेकर के चलता हूँ, पाँचवें घर के आगे और पीछे, यानी कि चौथे घर में और छठे घर में जब ये क्रम आगे चलता जा रहा है तो वहाँ के फल दबते चले जाएंगे। अब पंचम घर में क्या क्या फल आता है, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रबंध क्षमता, इन सब के फलों में कमी होती चली जाएगी। जब इन सब के फलों में कमी होती चली जाएगी तो जातक अपने जीवन में बहुत संघर्ष महसूस करेगा। और अभी मैंने और अन्य कुयोगों की बात नहीं करी है, जिसमें कि काल सर्प योग आता है, मंगली होना आता है, अशुभ जन्म नक्षत्र में पैदा होना आता है, बहुत सारे ऐसे कुयोग होते हैं जिनकी वजह से जीवन में सफलता बाधित होती है। और सबसे बड़ी बात है, सफलता क्या है, जीवन के कैरियर के संग्रह 20 से 30 साल की पीरियड में अगर कोई बुरे ग्रह की दशा आ रही है, शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है या किसी नीचस्थ ग्रह की दशा है या शनि में शनि का अंतर है या राहु में राहु का अंतर है या मंगल में मंगल का अंतर भी है या शनि में केतु हो गए, शनि में मंगल हो गए, शनि में राहु हो गया, यानी इनका क्रम उल्टा कर लीजिए तो वो फल स्पष्ट रूप से उस समय पर दिखलाई देते हैं और कैरियर में स्थिरता प्राप्त नहीं हो पाती, सफलता मिलती नहीं है, कई बार जॉब लग जाती है तो विवाह नहीं हो पाता है। इस तरह के बहुत सारे फल मिलते हैं। ये अलग अलग पार्ट है कि जीवन में सफलता का दायरा क्या है, मायना क्या है। फिर एक बात और आती है भाग्य की, कि जीवन में भाग्य का उदय कब होगा, और वो भाग्य का उदय प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जब जीवन में आत्मकारक ग्रह की दशा आएगी तब भी भाग्य उदय हो सकता है। आत्मकारक और अमात्य कारक, ये चर कारक के बारे में बात कर रहा हूँ, जब उनकी दशा आएगी इन दोनों का मिलन होगा तब भी उद्भव हो सकता है, भाग्य उदय हो सकता है। भाग्य उदय तब भी हो सकता है जब किसी उच्चस्थ ग्रह की दशा आ जाए। भाग्य उदय तब भी हो सकता है जब लग्नेश गोचर में उच्चस्थ ग्रह के साथ युत हो जाए या लग्नेश स्वयं उच्च का आ जाए, तब भी धन की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे रुके हुए कामों की बनने की संभावना बन जाती है। तो मैं बात कर रहा था पाप कर्तृ योग के बारे में। पाप कर्तृ योग इसी प्रकार से, जब छठे घर के बारे में बात करें तो 5वें और 7वें घर में पाप ग्रह बैठेंगे तो यहाँ से छठे घर के फल दब जाएंगे। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो पाप कर्तृ योग भी 12 प्रकार का बन जाता है। अब 12 प्रकार का पाप कर्तृ योग बन जाता तो ये अदृश्य रूप से बहुत सारे सुखों को, बहुत सारे फलों को नष्ट कर देता है, और जो मिलते नहीं हैं, जो पॉजिटिव फल मिलते नहीं हैं, उनमें बड़ी कमी हो जाती है, बड़ी बाधा और विघ्न उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में एक कुंडली का सिद्धांत है, लगन बली तो सब बली, लगन बली तो सब बली। लगन को मजबूत कीजिए, लगनेश के और लगन के उपाय कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, और पाप कर्मों को शांत करने के लिए ध्यान साधना, प्राणायाम और ज़्यादा से ज़्यादा दान निकालने की कोशिश करनी चाहिए ग्रहों से संबंधित। ये पाप कर्तृ योग अदृश्य रूप से अपना प्रभाव डालता है। इसी प्रकार शुभ कर्तृ योग भी अपना प्रभाव दिखलाता है। शुभ कर्तृ क्या हुआ? किसी भी घर के दोनों तरफ आगे और पीछे यदि शुभ ग्रह बैठ जाएं, शुभ ग्रह कौन से हो सकते हैं? कोई भी शुभ ग्रह बन सकता है, उच्च का बन सकता है। शनि उच्च के हो जाएंगे तो वो पाप ग्रहों में नहीं गिने जाएंगे। राहु वृषभ राशि का हो जाएगा तो वो भी उच्च ग्रहों में गिना जाएगा। तो इसी तरह से शुभ ग्रह अगर आगे और पीछे जिस भी घर की बात कर रहे हैं, अगर आगे पीछे उसके शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभवासी योग बनता है। तो जातक को अदृश्य रूप से उन ग्रहों का बल प्राप्त होता है और कुंडली का रिजल्ट कुछ और होता है और दशाओं से अलग होता है। तो ये मैंने पाप कर्तृ योग के बारे में बात करी। बहुत ज़्यादातर देखने में आता है कि पाप कर्तृ योग कई कुंडलियों में बना हुआ होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे कुयोग होते हैं जो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होने देते। जीवन में मूल रूप से सफलता जो प्राप्त होती है
किसी भी आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से होती है। एक बार गुरुदेव ने बतलाया कि संतों का जो प्रादुर्भाव हुआ, संतों की जो व्यवस्था की गई, वो प्रभु ने इसलिए की है कि जो साधक, ये जो भक्त ईश्वर की आराधना कर रहा है और उसके भाग्य में वो फल नहीं है, मान लीजिए किसी को धन नहीं है, किसी को अचल संपत्ति नहीं है, किसी को संतान नहीं है, कि पत्नी नहीं है, और उसके भाग्य में है नहीं, और वो ईश्वर की आराधना में लगा हुआ, दिन रात लगा हुआ है कि उसको वो फल की प्राप्ति और वो सुख मिले, और ईश्वर देना भी चाहते हैं लेकिन भाग्य में नहीं है तो मिलेगा कैसे। तो ईश्वर ने संतों की व्यवस्था निर्मित करी कि वो संतों के माध्यम से उन जातकों को, उन भक्तों को वो फल प्रदान करवा देते हैं, उन भक्तों को वो संतों के पास भेज देते हैं और वो संतों का आशीर्वाद लेकर के ईश्वर के माध्यम से वो फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए संतों का बड़ा महत्व है। संतों की सेवा और आराधना करने से जीवन में वो फल भी प्राप्त हो जाते हैं जो भाग्य में नहीं लिखे होते। इसलिए आध्यात्मिक गुरु का होना अनिवार्य है और ये दीक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ईश्वर आराधना और गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।